हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। देखो, मैं इस चैनल के ऊपर नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मैं इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो चाहे बिल्कुल छोटी यूनिवर्सिटी हो और चाहे वो कितनी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो, इन सभी यूनिवर्सिटियों से निकलने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी और एमफिल पीएचडी की वैकेंसी से मैं इस चैनल के द्वारा आपको सबसे पहले रिसेंटली अपडेट करता हूँ। फिर वहाँ पर चाहे वैकेंसी 1 निकले, चाहे फिर वैकेंसी वहाँ पर 100 या 200 निकले, मैं इस चैनल के द्वारा आप सभी को बिल्कुल रिसेंटली अपडेट करता हूँ। और यदि आपको बिल्कुल इसी तरीके से रिसेंटली अपडेट रहना है, केवल एक वीडियो से दिन में एक वीडियो डाला करूँगा, जिसमें इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं उन सभी से मैं आपको बिल्कुल अपडेट किया करूँगा। ठीक है, हम 8-10 वीडियो नहीं बनाएंगे कि चलो हर यूनिवर्सिटी वैकेंसी निकल रही है उसका वीडियो बना रहे, नहीं। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 8-10 यूनिवर्सिटियों को शामिल करेंगे, रेगुलर एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो। जैसे आज मैंने एमफिल पीएचडी का बना दिया, फिर कल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का वीडियो बनाऊँगा, फिर मैं एमफिल पीएचडी का वीडियो बनाऊँगा और पूरी यूनिवर्सिटियों को इंक्लूड करूँगा, चाहे बिल्कुल छोटी यूनिवर्सिटी हो चाहे बड़ी यूनिवर्सिटी हो। इसके अलावा मैं वहाँ पर आपको सारी सुविधाएं दूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं एग्ज़ाम डेट के बारे में बताऊंगा कि एग्ज़ाम डेट कब आ रही है, उसका नोटिफिकेशन कब डल रहा है, उसका कुछ नोटिफिकेशन में चेंजिंग क्या हो रहा है, उसका एग्ज़ाम डेट क्या है, उसका इंटरव्यू डेट क्या है, उसका इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, उसका सिलेबस क्या है, बिल्कुल सारा का सारा आपको अपडेट रखूँगा केवल एक चैनल के द्वारा, और जिसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं। एक यूनिवर्सिटी है जो आपको दिख रही है कॉर्नर में, दिख रही है ना, जामिया मिलिया इस्लामिया। यहाँ पर लिखा हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया, और इस साइड यहाँ पर लिखा हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, और यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया। तो इस यूनिवर्सिटी में एमफिल और पीएचडी के लिए वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो मैं एक बार आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी फॉर्म फी, इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसियाँ निकली हुई हैं एमफिल और पीएचडी की, तो उसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो चाहिए मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स, कि आपकी जो मास्टर डिग्री है उसमें आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए, चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे आप एसटी से हो, चाहे आप एससी से हो, और चाहे आप जनरल से हो, सभी को 55% मार्क्स चाहिए, मिनिमम है ये मास्टर डिग्री में। अब उसके बाद हम बात करते हैं रिजर्वेशन की, कि यहाँ पर जो 30% सीट है वो मुस्लिम एप्लीकेंट कैटेगरीज, तो जो 30% सीट है वो यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। कितनी? जो 30% सीट है वो यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। तो हम आपको बताते चलते हैं कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन वो किस तरीके से। सबसे पहले हम बात करते हैं मुस्लिम वुमेन एप्लीकेंट, 10% सीट रिजर्व है। मुस्लिम ओबीसी एसटी कैंडिडेट के लिए 10% सीट रिजर्व है। एप्लीकेंट विद डिसेबिलिटी 5% सीट रिजर्व है। इंटरनल जामिया स्कूल स्टूडेंट 5% सीट रिजर्व है। कश्मीरी मेजरमेंट 1 सीट रिजर्व है। कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू कश्मीर 1 सीट रिजर्व है। फॉरेन कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में आते हैं, जो फॉरेन कैंडिडेट हैं, अदर जो कंट्री के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो उनकी यहाँ पर 10% सीट रिजर्व है। और ICCR स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट उनकी यहाँ पर 5% सीट रिजर्व है। NRI स्टूडेंट्स की यहाँ पर 5% सीट रिजर्व है। और फॉरेन पासपोर्ट होल्डिंग स्टूडेंट्स, इनकी यहाँ पर 10% सीट रिजर्व है। तो ये यहाँ पर था रिजर्वेशन की बात, यहाँ पर कितनी सीट किसके लिए रिजर्व है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके एप्लीकेशन की प्रोसेस, एडमिशन की प्रोसेस, कि यहाँ पर आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। क्या देना होगा? एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ की जब मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई थी, जिसमें दिखा रखा है यहाँ पर कि मास्टर डिग्री में आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए, मतलब यहाँ पर आप यदि विदाउट नेट हो तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये विदाउट नेट विदाउट सेट
कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है कि आप विदाउट नेट विदाउट सेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर जेआरएफ वाले कैंडिडेटों का नेट वाले कैंडिडेटों का फिक्स वेटेज सेट रहेगा कि जैसे ही जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स को 30 मार्क्स दे दिया गया एक्स्ट्रा, नेट वालों को 15 मार्क्स दे दिया गया और विदाउट नेट जेआरएफ वालों को 0 मार्क्स दिया गया। अभी आप विदाउट नेट विदाउट जेआरएफ हो तो आप अच्छी तरीके से पेपर करो, पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करो और आप आराम से यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिलेबस है, सिलेबस कैसा रहेगा, यहाँ पर टॉपिक ऑफ रिसर्च जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सही बात है। करंट स्टेट ऑफ लिटरेसी, इसके अलावा आता है प्रोपोज्ड रिसर्च वर्क, मेथडोलॉजी और रेफरेंस। मतलब आपका जो पेपर होगा उसमें क्या आएगा, रिसर्च मेथडोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। किसके, मोस्टली रिसर्च मेथडोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे जो समथिंग जो नेट का फर्स्ट पेपर है उससे रिलेटेड है। तो जो आपका एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस रहेगा वो नेट के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, और बाकी जो ये इसकी अदर इन्फॉर्मेशन है वो आप जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हो। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट में एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ कहीं लिखी होगी तो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट पेज पर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके दूसरे पेज पर जिसको हमने ऐसे ओपन किया। ये ओपन कहाँ से होगा मैं बताता हूँ आपको। आप डालना गूगल की वेबसाइट पर JMI सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन इन PhD MPhil, और फिर उसके बाद आपको फॉर्मेट खुलेगा और फिर यहाँ पर आप इस पेज पर पहुँचोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर होने चाहिए, आपके पास एक स्कैन फ़ोटो होनी चाहिए, आपके पास स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ATM आदि से आप इसका पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास सही। अब हम चलते हैं कि आप यहाँ पर फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे वो दिखा देता हूँ मैं। तो देखो, फॉर्म अप्लाई करने के लिए बिल्कुल इस तरीके का पेज खुला हुआ है ये पूरा, और यहाँ पर यदि आप पहले से यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर चुके हो, बहुत पहले भी किया था आपने, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक सिंग इन का है, एक न्यू रजिस्ट्रेशन का है। यदि आप फर्स्ट टाइम फॉर्म अप्लाई करोगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करो, और यदि आपकी ID बनी हुई है तो आप सिंग इन पर करो। मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर करता हूँ क्लिक, और मेरे पास ये फॉर्मेट खुल गया, इसको मैं फिल कर दूंगा और फिर यहाँ से अपना फॉर्म अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, हम एक बार यहाँ की फ़ी की बात और कर लेते हैं कि यहाँ पर जो फीस है वो कितनी लगेगी, शायद दे रखा होगा इसमें। ध्यान रखना, एग्जाम में 50 MCQ आएंगे। देखो, 2 पेपर होंगे आपके। ठीक है, इसमें आपके 2 पेपर होंगे। एक पेपर होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का जिसको हम नेट का फर्स्ट पेपर बोलते हैं, और दूसरा पेपर होगा आपके सब्जेक्ट का। जैसे मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो ज्योग्राफी का, किसी का दूसरा पॉलिटिकल साइंस है तो उनका पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा। तो ये है सिस्टम। यदि आपको फर्स्ट पेपर की और ज्योग्राफी की तैयारी करनी है बिल्कुल शानदार तरीके से, टाइम कम है आपके पास, समथिंग 1 या 1.5 महीना बचा हुआ है, तो आप बेस्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करो डिस्क्रिप्टिव। कैसे, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करो, जो मेरे पास मिल जाएंगे वो आप मेरे से ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आप मेरे से ले सकते हो। फर्स्ट पेपर के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही सही रैंक वाले, तो आप मेरे से ले सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। कौन से, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। वहाँ पर PhD की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं जिनकी जो लास्ट डेट थी वो 30 जून थी। ठीक है, और जो एप्लीकेशन में जो एडिटिंग की डेट थी वो थी 16 से 19 जून के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर जो टेस्ट है वो अनाउंस किया जाएगा कि आपका एंट्रेंस टेस्ट कब होता है, अभी अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन जो इसका इंटरव्यू था वो अनाउंस कर दिया गया है कि वो 2 से 2nd एंड 3rd वीक ऑफ जुलाई 2020 कि आपका जो इंटरव्यू है इस यूनिवर्सिटी में, जो आपका इंटरव्यू होना था वो आपका जुलाई के 2nd या 3rd वीक में हो सकता है। तो मैंने इस यूनिवर्सिटी को केवल इसी वजह से दिखाया है
कि यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है और आप अब भूल चुके होंगे कि यार इसका इंटरव्यू कब होगा, इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, तो देख लो जो 2nd और 3rd वीक है जुलाई का, उसमें इसका इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के ऊपर। एक है सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। कौन सी? सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ये एक डिम्ड यूनिवर्सिटी है। कैसी है? एक डिम्ड यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर भी पीएचडी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कितनी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, उसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। आप जैसे वेबसाइट के ऊपर डालोगे तो आपके पास ये मेन पेज खुल जाएगा। आप डायरेक्टली डाल सकते हो कि सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डिम्ड यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन। ठीक है, आपके पास ये मेन पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको जाना है नीचे की ओर और नीचे की ओर जाके आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सबसे पहले पीएचडी के कुछ रूल्स हैं। SIU सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जो पीएचडी के रूल है वो आप पढ़ सकते हो कि पीएचडी के क्या क्या रूल हैं। उसके अलावा आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पर हम पीएचडी कौन कौन से सब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो देखो, आप यहाँ पर पीएचडी करना चाहते हो तो आप लॉ से कर सकते हो, मैनेजमेंट से कर सकते हो, कंप्यूटर स्टडीज से कर सकते हो, मीडिया एंड कम्युनिकेशन से कर सकते हो, हेल्थ साइंस से कर सकते हो, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस से कर सकते हो, इंजीनियरिंग से कर सकते हो। आप इन टोटल 7 सब्जेक्ट से यहाँ पर पीएचडी कर सकते हो। बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास पीएचडी करने का। और ध्यान रखना, आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है आपको तो पीएचडी कंपलसरी कर दिया गया है। कंपलसरी तो नहीं हुआ है, लेकिन अब आप विदाउट पीएचडी प्रोफेसर नहीं बन सकते, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपको पेपर में बहुत ही ज़्यादा स्कोर करना होगा। ठीक है, अब हम उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स पढ़ने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो और इससे रिलेटेड जो भी रूल्स बने हुए हैं, जैसे ये रहा सारा रूल्स इसके, कि इसके रूल क्या क्या हैं, तो आप ये रूल सारे यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, ये टोटल 7 सब्जेक्ट हैं जिनसे यहाँ पर वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो ये है इसके रूल, सारा आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके पढ़ लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके 2nd पेज के ऊपर। आगे चलते हैं हम एलिजिबिलिटी, कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखो, यदि यहाँ पर आप पीएचडी 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो इंडियन कैंडिडेट भी कर सकते हैं, एक फॉरेनर कैंडिडेट भी कर सकते हैं। इंडियन भी कर सकते हैं, फॉरेनर भी कर सकते हैं। तो यदि आप इंडियन हो तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए वो मैं बता देता हूँ। देखो, इंडियन के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो चाहिए कि आपकी जो मास्टर डिग्री है, यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा पेज को मैं जूम कर देता हूँ, ये रहा देखो। देखो ये रहा, आप यदि जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी जो मास्टर डिग्री है उसमें आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। एग्रीगेट 55% मार्क्स होने चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी से हो। और यदि आप OBC SC ST कैटेगरी से हो तो आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। कितने परसेंट मार्क्स? मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो। ठीक है, यदि आप SC ST OBC से हो तो आपको 50% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में। और यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये थी इसकी एलिजिबिलिटी। और यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो बिल्कुल इस तरीके से है। शेड्यूल कास्ट SC का जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पर 15% है, ST को 7.5% है और डिफरेंटली एबल्ड को 3% रिजर्वेशन है। कश्मीरी कैंडिडेट्स को 2% या 2 सीट रिजर्व है इनकी। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी 15% सीट रिजर्व है। तो यहाँ पर टोटल एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ 30% के आसपास सीट रिजर्व हैं। ठीक है, तो आप यदि SC ST या फिर कोई भी डिफरेंट एबल्ड से हो या फिर कश्मीरी स्टूडेंट हो या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो तो आपको इस तरीके से यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर अलग से व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये था इसका एलिजिबिलिटी के बारे में। टेस्ट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो देखो, टेस्ट स्ट्रक्चर में आपके 2 पेपर होंगे। एक पेपर होगा रिसर्च मैथडोलॉजी का, जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। हिंदी मीडियम से हो आप और अपना जो रिसर्च मैथडोलॉजी है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, उसमें आप 50 में से 40 मार्क्स लेके आना चाहते हो, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं बता भी रहा हूँ 7891350470। मेरे हर एक वीडियो में आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे।
7891350470। वहाँ से मेरे आप कॉन्टैक्ट नंबर लेके और रिसर्च मैथोडोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले सकते हो मेरे से, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन इसी तरीके से सेट कर रखा हूँ। आप 100% 50 में से 40 मार्क्स से लेके आ सकते हो। और यदि आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी यहाँ पर है नहीं, तो उसको छोड़ो। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट है, देखो पीएचडी के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो क्लोजिंग डेट है, हम स्टार्टिंग डेट की बात नहीं कर रहे, क्लोजिंग डेट है वो है 10 जुलाई, और पेमेंट क्लोजिंग डेट है वो भी 10 जुलाई है। तो आपको 10 जुलाई से पहले पहले यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है, यदि आप यहाँ से पीएचडी करना चाहते हो। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। दोबारा मैं ये रहा सारा आपको यहाँ से पीएचडी करना है तो आपको 10 जुलाई से पहले पहले फॉर्म अप्लाई करना होगा। आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो आपका, देखो 10 जुलाई से पहले पहले तो आपको क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करना है। फिर उसके बाद 20 जुलाई को आपका एडमिट कार्ड डाल दिया जाएगा, मंडे को शाम को 6 बजे। उसके बाद आपका जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है वो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा 25 जुलाई को। कब होगा? 25 जुलाई को आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, सैटरडे को 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, 1.5 घंटे के लिए पेपर होगा। उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी 4 सितंबर 2020 को, और पेमेंट ऑफ फी विद कंसेंट लेटर वो आपको 11 सितंबर है, और इसके बाद वेटिंग रिजल्ट आएगा 15 सितंबर को। ठीक है, तो ये इसका कुछ जो सारी डेट थी इम्पोर्टेंट वो मैंने आपको सारी डेटें बता दी हैं। तो आप प्लीज़ इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके, और अपना फॉर्म अप्लाई करके और बिल्कुल सीरियसली होकर तैयारी करो। और यहाँ पर ये टोटल फ़ी चार्ज है यहाँ पर कि यहाँ से आप पीएचडी करते हो तो आपकी कितनी फ़ी लगेगी। तो यहाँ से आप पीएचडी करते हो तो आपकी पर ईयर 40,000 रुपये फ़ी लगेगी। कितनी है? टोटल 40,000 फ़ी लगेगी आपकी यहाँ पर, जिसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस 10,000 रुपये, कोर्स वर्क फ़ीस 20,000 रुपये, सेमेस्टर फ़ीस 2 सेमेस्टरों की 15,000 है, तो टोटल 30,000 सेमेस्टर फ़ीस हो गई। और इंस्टीट्यूट डिपॉजिट रिफंडेबल जो आपको बाद में रिफ़ंड कर दिया जाएगा वो 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपकी टोटल यहाँ पर फ़ी लगेगी। तो ये था इसका सारा नोटिफिकेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, बिल्कुल आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है उनके ऊपर चलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पर। एक यूनिवर्सिटी है कानपुर यूनिवर्सिटी। आपको याद होगा आपने इसका फॉर्म अप्लाई कर दिया है, इससे पहले इसका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। तो यदि अब आप भूल गए हो कि इसका एग्ज़ाम भी होना है, क्योंकि लॉकडाउन में आप इतने फ्री हो गए हो कि हर चीज़ भूल रहे हो, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ इसका जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो जुलाई में होने वाला है। ठीक है, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी जुलाई में होगा, इसका एडमिट कार्ड भी जुलाई में डाला जाएगा, और इसका जो रिजल्ट है वो भी जुलाई में ही आएगा। तो यदि आप बिल्कुल ढीले पड़े हुए हो तो प्लीज़ खड़े हो जाओ और तैयारी के लग जाओ, इस चैनल की हेल्प लेके तैयारी के लग जाओ। जुलाई में जो कानपुर यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपने पीएचडी का फॉर्म अप्लाई किया है, वहाँ से एडमिट कार्ड आने वाला है जुलाई में, फिर उसका एग्ज़ाम होगा जुलाई में, और फिर उसका रिजल्ट आएगा जुलाई में। ठीक है, तो अब बिल्कुल खड़े होके और तैयारी के लग जाओ, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में खींच के लग जाओ, बहुत अच्छा स्कोर करना है आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक है नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जहाँ से पीएचडी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से भी पीएचडी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो यदि आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो मेरठ में है वहाँ से पीएचडी करना चाहते हो तो आप इसके जो मेन पेज है उसके ऊपर आ जाओ मेरे साथ, मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि उसकी लास्ट डेट क्या है, उसका जो अदर जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल दिख रहा है आपको, कोशिश करता हूँ इसको अच्छे तरीके से दिखा दूँ आपको। बिल्कुल देखो, अब हम डायरेक्टली आपको पढ़ के बताते हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, पीएचडी पाठ्यक्रम रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र एवं इंग्लिश
हेतु अवमुक्त श्रेणियों में प्रवेश हेतु सूचना जुलाई 2020। विज्ञान एवं कला वर्ग के अंतर्गत रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी में पीएचडी उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऐसे अहर अभ्यर्थियों से जो सीधे प्रवेश सीईटी से छूट हेतु अनुमन्य है आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकते हैं। सीधे प्रवेश हेतु निम्न अभ्यर्थियों को अनुमन्य किया जाएगा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित नियति स्थायी शिक्षक, जेआरएफ, नेट, CSIR, ICAR, गेट 90% अंक। जो आपका गेट है उसमें आपके 95% अंक होने चाहिए। और इसके अलावा आपके पास जो मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ कि यदि आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से PhD करना चाहते हो तो यहाँ पर वैकेंसियाँ निकली हुई है केमिस्ट्री से, वनस्पति विज्ञान से, जंतु विज्ञान से, भौतिक विज्ञान से, गणित से, इकोनॉमिक्स से और इंग्लिश से। अब उसकी जो एलिजिबिलिटी या एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास या तो नेट होना चाहिए या फिर जेआरएफ होना चाहिए, CSIR नेट होना चाहिए या फिर ICAR होना चाहिए या फिर गेट होना चाहिए विद 95% मार्क्स। ठीक है। इसके अलावा आपकी जो मास्टर डिग्री थी उसमें आपको मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है उसके बारे में बता देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट डेट है उनके बारे में। जो फोरम है वो ऑनलाइन हुए हैं 5 जुलाई 2020 से और क्लोजिंग डेट रहेगी 15 जुलाई 2020 कि आप 15 जुलाई 2020 से पहले इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज 6 जुलाई हो चुकी है, 7 जुलाई हो चुकी है आज, तो आपके पास टोटल 8 दिन है। 8 दिन में आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें फ़ी की, तो यहाँ पर जो फीस है वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की 500 रुपये, OBC के कैंडिडेट्स की 500 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ST व SC के कैंडिडेट्स की जो फीस है वो 250 रुपये। ठीक है। और आप इसका फॉर्म अप्लाई करें और यहाँ से PhD करें, बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। ठीक है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, आपको ये वेबसाइट खोलना है। उसके बाद आपको जाना है नीचे, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेस रिलीज रिलेटेड टू एप्लीकेशन फॉरम फॉर एडमिशन टू एक्सेम्प्ट कैटेगरी ऑफ PhD। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पर, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो PhD की लास्ट डेट, जो फॉर्म बहुत लंबे टाइम से अप्लाई हो रहे हैं, तो यदि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD करना चाहते हो आप और आपने यदि अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओ और अब भी फॉर्म अप्लाई करो, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट थी वो बढ़ा के 18 जुलाई कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 18 जुलाई कर दी गई है बढ़ा के। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। यदि आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर जाएं और अपना फॉर्म अप्लाई करें। इसकी लास्ट डेट बढ़ा के 18 जुलाई कर दी गई है। ठीक है। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी है आसाम यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है? आसाम यूनिवर्सिटी। वहाँ से जो फॉर्म थे वो बहुत पहले अप्लाई हो चुके हैं, आपने भी अप्लाई कर दिया होगा फॉर्म। और यदि आपने अभी तक आसाम यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आपके पास दोबारा से फॉर्म अप्लाई करने का कोई मौका नहीं है। अब आप वहाँ से फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आसाम यूनिवर्सिटी ने फॉर्म लास्ट डेट कंप्लीट कर चुका है। वो उसकी जो लास्ट डेट थी वो जा चुकी है। अब वो अपना न्यू टाइम टेबल डाल दिया कि वो एग्ज़ाम कब करवाएगा, उसका रिटन टेस्ट कब होगा, उसका सिलेक्शन या कैंडिडेट को रिजल्ट कब आएगा। तो देखो, यदि आपने आसाम यूनिवर्सिटी में PhD करने के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो प्लीज़ इस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें। देखो, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं, उनकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी 27 जुलाई को। 27 जुलाई को उन सभी कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी जाएगी जो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। 6 अगस्त 2020 को आपका रिटन टेस्ट होगा। कब होगा? 6 अगस्त 2020 को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। 6 अगस्त को आपका रिटन टेस्ट होगा 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा 2 बजे। 2 बातें हैं, 6 अगस्त को आपका रिटन टेस्ट होगा 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। उसके बाद 6 अगस्त को ही आपका इंटरव्यू होगा 2 बजे।
उसके बाद 14 अगस्त को लिस्ट, सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट डाल दी जाएगी। कब? 14 अगस्त को। 14 अगस्त को जो कैंडिडेट पास आउट हुए हैं उनकी लिस्ट डाल दी जाएगी। फिर 17 से 19 अगस्त तक जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर एडमिशन करवाना होगा, और उसके बाद 26 से 28 अगस्त तक इसकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी कि कुछ लोग यदि वेटिंग में हैं तो वो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो लोग वेटिंग में पास आउट होते हैं तो उनका भी एडमिशन 26 से 28 अगस्त के बीच में ले लिया जाएगा, और 1 सितंबर से क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आसाम यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन। यदि आप फॉर्म भर के और भूल चुके हो कि हमें आसाम यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए फॉर्म भी अप्लाई कर रखा है और हमें वहाँ से पीएचडी या एमफिल भी करनी है, तो प्लीज़ जाग जाओ। 6 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और उसी दिन आपको इंटरव्यू भी देना है। 6 अगस्त को एग्ज़ाम भी देना है, 6 अगस्त को इंटरव्यू भी देना है। बिल्कुल सही ढंग से तैयारी में लग जाओ, जहाँ से पीएचडी करना है। फिर निकलने वाली जितनी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ हैं वहाँ से फॉर्म अप्लाई करके और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। ठीक है, तो आज मैंने आपके साथ 7-8 यूनिवर्सिटियों के बारे में डिस्कशन किया है। ये सारी वो यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ से हाल ही में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं और इन्होंने हाल ही में अपना कोई नोटिफिकेशन डाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल अपडेट रहना है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कल इंडिया की इसी तरीके से जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ से निकलने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियों से मैं आपको अपडेट करूँगा। तो प्लीज़ कल वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और मैंने कल भी वीडियो बनाया था जिसको मैं इस वीडियो के आई कार्ड में ऐड कर दूंगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। उसमें भी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियों का डिस्कशन किया था, उससे पहले मैंने एमफिल की वैकेंसियों का डिस्कशन किया था। तो देखने के लिए थैंक्स, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके।